नदी का ऐसे कोई मालिक नहीं है जी। नदी नदी होता है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर। आर्मी अगर संडे में छुट्टी लेंगे तो पाकिस्तान अटैक करेंगे संडे में। जैसे कि पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल माफिया है, तो माफिया तो वही होता है जो इलीगल काम में एंगेज होता है। जी जी। ये पोमा एग्जिट जो है राकप के अंतर्गत आता है, जहाँ पे अभी हम लोग बैठा है, और ये संगदू पोटा सर्कल है। तो आज यहाँ पर हमारे साथ जो है SD लोधा, ये कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि जब हम लोग रिवर का बात करता है, एक्टिविस्ट का बात करता है, तो हमेशा नदी के लिए, स्ट्रीम के लिए हमेशा ये फाइट करता रहता है। और आपने देखा होगा, गंदगी को उतारते हुए देखा होगा। आज हम यहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि यहाँ पर दरअसल इलीगल माइनिंग चल रहा था, जहाँ अभी हम लोग बैठा है। यदि साहब, आप पैसा से वकील भी है, उसके बाद इन्वायरमेंट को लेकर के आप बहुत कंसर्न है, मतलब, और पॉल्यूशन को लेकर के। ये जो अभी जहाँ पोमा रिवर पे हम दोनों बैठा है, ये जो एग्जैक्ट इलीगल माइनिंग है या फिर क्या है, इसको आप एज ए एडवोकेट और एज ए मतलब इन्वायरमेंट का एक एक्टिविस्ट होने के नाते आप इसको क्या देखते हैं? नहीं, जब इंडिया का जब बात करेगा या कंट्री का या स्टेट का बात करने से जी, माइनिंग कम्प्लीटली बैन नहीं है, उसको रेगुलेट किया जाता है जी। क्योंकि मैसिव वे में अगर माइन करने से क्योंकि इन्वायरमेंटल को नुकसान होता है, तो इसलिए अपना स्टेट का भी एक रूल्स है, एक एक्ट है जो अरुणाचल प्रदेश माइनर में जो मिनरल जो माइनिंग ये है कंसेशन एक्ट 2002 के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। उसमें साइट को नोटिफाई किया जाता है कि माइनिंग कहाँ पे फिजिबल है। अच्छा। और वो माइनिंग, जब माइनिंग एक्टिविटी कोई भी सैंड माइनिंग हो, बोल्डर माइनिंग हो या कोई भी प्रकार का माइनिंग होता है, तो उसमें प्रॉपरली एक नोटिफाई किया जाता है, डिजिग्नेट किया जाता है साइट्स को, ताकि उसमें ये जो माइनिंग करने वाला है, करने जा रहा है, वो डिपार्टमेंट का साथ में मिलके उसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह लिया जाता है, ताकि इन्वायरमेंटल को आपका माइनिंग से कितना नुकसान होने जा रहा है। और आपको ये भी NGT का क्लियर डायरेक्शन है कि नदी का किनार जो नदी से 100 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, वो क्लियर है डायरेक्शन जी, क्योंकि नदी को नुकसान नहीं होना है, क्योंकि नदी में एक्वेटिक स्पीसीज है, उसका रिवर बेड है। और रिवर बेड का फॉर्मेशन जो ज्योग्राफी स्टूडेंट को अच्छा से पता होगा, जो लोग नदी का बारे में पढ़ता है जी। वैसे मैं तो एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं ज्योग्राफी का बारे में इतना नॉलेज नहीं हूँ, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि रिवर बेड बनने में कम से कम बहुत साल लगता है। तो रिवर बेड को जिस प्रकार जैसे ही डैमेज करेंगे तो जो पानी का क्वालिटी भी गायब हो जाएगा जी। और रिवर बेड जो जैसे होता है तो उसमें पत्थर होता है, जो नदी मछली का रहने जगह होता है, तो ये सब चीज़ जो है डैमेज हो जाता है। तो एनवायरमेंटली वो एक हार्मफुल है जो माइनिंग है। इसलिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, जैसे कि हमारा यहाँ में कोई माइनिंग का जो गाइड कर सके, जी, वो रेगुलेट करना चाहिए बिल्कुल। और नदी का सामने में इसलिए नहीं करना है क्योंकि वाटर एक्ट है, पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन होने से क्या हो कि अगर टर्बिडिटी बढ़ता है तो एक्वेटिक स्पीसीज डेंजर होता है जी। तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल का भी रोल होना चाहिए, वो माइनिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए। शायद वहाँ से कंसेंट सर्टिफिकेट वगैरह लेना चाहिए जी, और फॉरेस्ट से NOC लेना चाहिए। तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी तो मेरा ख्याल से माइनिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो जिससे हम लोग का ये सब मिनरल्स है, तो जी बालू है, बोल्डर्स है, ये सब मिनरल्स है, तो इससे जो रेवेन्यू है वो यहाँ से कलेक्ट करना चाहिए और स्टेट का तिजोरी में भर देना चाहिए। लेकिन हमको ऐसे लग रहा है कि ये कहीं डिजिग्नेटेड साइट्स नहीं है, ये कोई नोटिफाइड नहीं है जी, क्योंकि नदी में आप माइनिंग कर ही नहीं सकता है, वो क्लियर बैन है जी। इसका मतलब ये इलीगल माइनिंग है ही है, जो अभी हम लोग जहाँ पर बैठे जी, वो माइनिंग इलीगल। ये मेजर लग रहा है ना आपको, माइनर लग रहा है? डिस्ट्रक्शन जो नहीं, डिस्ट्रक्शन जो जिस प्रकार से हुआ ये मेजर है जी, क्योंकि अभी देखिए आप नदी का बहाव को भी देखिए, यहाँ में स्टैग्नेंट हो चुका है। तो स्टैग्नेंट जैसे ही होगा तो वो पोल्यूशन होता है जी, उसमें टर्बिडिटी लेवल भी बढ़ता है जी। रिवर जो फ्रेश रिवर जो हमेशा फ्लो होना चाहिए, तो ये नदी का कोर्स को भी यहाँ में डाइवर्जन किया गया है, छेड़छाड़ किया जा रहा है जी, जी। जो कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में आता है। तो इसके लिए अगर कोई करता है, कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल भी या सरकार भी जी करता है, तो उसका प्रॉपर एक NOC होता है। अगर वो सब NOC ऑब्टेन, लाइसेंस ऑब्टेन नहीं करता है, तो वो फाइन भरना चाहिए जी। वो उसका बहुत ज़्यादा फाइन होगा, हेक्टर वाइज में, क्यूबिक वाइज में फाइन होगा जिस प्रकार से, ताकि वो फाइन को लेके
एक्चुअली ये नदी में हो रहा है तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो फाइन लेना चाहिए जी। शायद क्रिमिनल जो केस है वो भी कंप्लेन कर सकता है। तो वो फाइन को लेके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का द्वारा इसको रेस्टोरेशन का वर्क शुरू करना चाहिए जी। वो क्लियर होता है, डायरेक्शन ऐसे है। हाँ वो क्लियर है, वो रेस्टोरेशन वर्क करना चाहिए। जैसे कि पहले जिस तरह से पत्थर लोग था यहाँ पे, वो पत्थर नदी का घर, मछली का घर होता है जी। ये रिवर बेड है, ये बालू जो ना, ये बालू जो रिवर बेड है इसका अंदर मिट्टी है जी। तो रेस्टोरेशन का वर्क यहाँ शुरू करना चाहिए। तो इसका अभी जितना विस्तार जो नुकसान हुआ है इसका भरपाई कौन करेगा फिर? जो किया है उन वो करना चाहिए। कानून क्या बोलता है? कानून वही बोलता है कि जो किया है, जिन्होंने नुकसान किया है वो भरपाई करना चाहिए और वो पैसा को सरकार लेके रेस्टोरेशन वर्क में लगा देना जी। आपको क्या लगता है ये जो काम ये जो मिट्टी का मालिक, ये नदी का मालिक है बोलता है कोई लोग, लेकिन गवर्नमेंट के नियम के मुताबिक जो है जो मिनरल को निकालने के लिए उनके डायरेक्शन के मुताबिक उनको पूछना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर माइनिंग डिपार्टमेंट से गलती हो रहा है या पर यहाँ का जो लोकल जो मालिक है उससे गलती हो रहा है? नहीं, नदी का ऐसे कोई मालिक नहीं जी। नदी होता है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी। यहाँ तो मालिक है नहीं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी। ये नदी किसी का नहीं है जी जी। हाँ, देख रेख यहाँ का जो लोकल प्रोड्यूस है यहाँ का, जैसे कि फिशिंग करना, यहाँ से सोर्स जो भी है वो यहाँ का लोग एंजॉय कर सकता है ना, लेकिन इस प्रकार से नहीं। और जो भी बालू होता है, गिट्टी होता है या कोल होता है या कोई भी मिनरल होता है वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है। और केयर टेकर जो माइनिंग डिपार्टमेंट देख रेख वो करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता तो नदी को कोई अगर ओनरशिप क्लेम कर रहा है तो दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर वो तुम ओनरशिप क्लेम करना है तो तब तो आप सिविल कोर्ट में जाइए, टाइटल सूट फाइल कीजिए कि ये नदी, तब तो वो इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट हो जाए, उसमें तो वो हारना तय है। नदी कैसे किसी का मालिक हो जाए? हाँ, इसको एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 51 क्लोज जी था ना, एच था, उसमें लिखा है बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारा ड्यूटीज है कि ऐसे चीज को हम लोग क्या करना चाहिए कि प्रिजर्व करना चाहिए। वो हम लोग सब नागरिक का जिम्मेदारी है। वो हम जिम्मेदारी नागरिक होने का नाते हम प्रिजर्व करना है, ना कि जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हम डिस्ट्रक्शन के लिए हमको कहीं अधिकार नहीं दिया। हम इसको प्रिजर्व करने का अधिकार है, ड्यूटीज है। लेकिन यहाँ से कुछ निकलना है तो वो गवर्नमेंट का सिस्टम में जाना पड़ेगा। वो मिसअंडरस्टैंडिंग तो वही तो ये तो ठीक हुआ कि यहाँ मतलब नदी या फिर बाली गिट्टी जो है किसी मालिक नहीं होता है, गवर्नमेंट का होता है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा ना, ये इतना जो मास जो है डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या माइनिंग डिपार्टमेंट का ये लूपहोल्स नहीं है क्या? क्योंकि उनका तो हर जगह में जो है एक बोलता है कि एमजी होता है, मतलब मिनरल गार्ड होता है, क्योंकि कागज हमने देखा भी हुआ है। तो मिनरल गार्ड को क्या पता नहीं कि यहाँ पे इस प्रकार का जो है इलीगल माइनिंग चल रहा है, तो माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सो रहा है क्या? वही हम भी माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में हमको इतना आइडिया नहीं था जी, लेकिन हमको जितना हमको लॉस रूल्स बताता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट तो हमारा अरुणाचल में एग्जिस्ट है जी। हाँ, लेकिन एग्जिस्टेंस होके भी उसका जो इन्फोर्समेंट जो जीरो है जी, जो कि होना चाहिए। अगर मिनरल गार्ड को रिक्रूटमेंट करने का मेन पर्पस क्या है जी, ये सबको सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहीं पे इलीगल एक्टिविटी, इलीगल माइनिंग हो नहीं रहा है कि नहीं, चेक एंड बैलेंस करना है। अगर वो पर्पस ही सर्व नहीं होता है तो वो मिनरल गार्ड्स लोग भी मोरली अपना छोड़ देना, काम करने मन नहीं है तो सरकार का पैसा, सरकार का नहीं, ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है कि नहीं, जनता का पैसा से आपको सैलरी मिल रहा है। वो सैलरी से आपका बीवी बच्चा खाना पीना मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, तो वो आपका मंदिर हो गया ना। और जो जनता है वो आपका क्या है कि भगवान हो गया जी। तो उसका पैसा को आप लेके आप सोचता है गवर्नमेंट से, ऐसे नहीं है। पब्लिक जो स्टेट एक्सचेकर है वो पब्लिक का है, वो पब्लिक का तिजोरी है, तो उसे आपको पेमेंट दिया जाता है। पेमेंट इसलिए दिया जाता है कि अब ये सब काम को, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया जाता है बिल्कुल, वो काम को आप निभाना चाहिए ईमानदार से ऑनेस्टली, है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको पेमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाने पर मिनरल गार्ड्स तो आज तक हम कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं। हम कहीं देखा है ऐसे देखने में कि मिनरल गार्ड्स का कोई गेट है, गेट होता है, उसमें छोटा सा एक कुछ मकान बनाया जाता है, पता नहीं वो क्या चीज़ है, कंट्रोल रूम वगैरह होता होगा, लेकिन हमने कभी नहीं देखा वो लोगों को। एक्चुअली मिनरल गार्ड्स हो गया, पुलिस हो गया,
या फॉरेस्ट का गर्ड्स हो गया, उसका कोई संडे नहीं होना चाहिए। क्यों ना सैटरडे होना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको संडे का भी पेमेंट दिया जाना चाहिए, है कि नहीं? जैसे कि फौजी डिपार्टमेंट, जैसे कि आर्मी अगर संडे में छुट्टी लेंगे तो पाकिस्तान अटैक करेंगे संडे में, है कि नहीं? उसका कोई छुट्टी नहीं होता। तो माइनिंग डिपार्टमेंट जैसे कि ये सब बालू गिट्टी है, ये संडे में गायब नहीं होता, संडे में भी, संडे में ज्यादा होता जी। तो संडे में अगर वो छुट्टी लेंगे तो संडे में ही तो लोग चोरी करेंगे जी। तो सिस्टम को थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए। जिस पद में अब है उसको बखूबी निभाना चाहिए, है कि नहीं जी। हम तो बोलता है कि ये बहुत बड़ा एक माइनिंग है, और ये सिर्फ नहीं है, हमने देखा होगा हमारा जो बोरुम एरिया में मैसिव और रैंपेंट वे में माइनिंग हो रहा है, डोईमुख में हो रहा है। डोईमुख का तो हम पता चला है कि वहाँ का अभी मिट्टी निकल गया, क्योंकि ये जो लेयर है उसमें मिट्टी होता है, फिर बालू होता है, फिर पानी होता है, फिर पत्थर होता है, लेयर होता है। तो अभी उसका मिट्टी निकल गया, इतना खदाई मतलब लास्ट तक खत्म हो गया, इतना अंडर में मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया कि अभी लास्ट है, अभी वहाँ में भालू नहीं है जी, मिट्टी आ गया, बोल्डर्स खत्म है। तो इसको हमारा सरकार देखना चाहिए। ये एक बात जानना चाहेगा, क्योंकि जब ये रेत बालू ये पत्थर का जब हम लोग खुदाई होता है, इसको बाहर स्टेट में माफिया बोलता है जी, सैंड माफिया जी, सैंड माफिया। तो क्या इसको हम लोग सैंड माफिया माने? माफिया ही तो है। जो माफिया मीन्स व्हाट जी, माफिया एक टर्म्स है, वो एक ना टर्मिनोलॉजी जी। जैसे कि कोई भी लोग, कोई भी जनता अगर वो इलीगल काम में करता है और उसे कुछ उसको प्रॉफिट मिलता है, मनी मेकिंग बिजनेस इलीगली करता है, तो वो माफिया ही है जी। जैसे कि लैंड माफिया है, जैसे कि सैंड माफिया है, जैसे कि बोल्डर माफिया है जी। जैसे कि पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिकल माफिया है। तो माफिया तो वही होता है जो इलीगल काम में एंगेज होता है जी। इलीगल ट्रेड में जी। तो ये जितना भी लोग अगर इलीगल कर रहा है तो दे आर माफिया ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन जी, वो क्लियर है जी। इसका मतलब आपके मुताबिक यही हुआ कि इस प्रकार का जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है, खासकर क्योंकि जब इसको गवर्नमेंट के प्रॉपर गाइडलाइंस के आपके पास नहीं है, मतलब इसको माइनिंग करने के लिए, तो माइनिंग नहीं होना चाहिए। तो हमको तो ये लग रहा है ना कहीं ये माइनिंग डिपार्टमेंट का ही लूप होल्स है, क्योंकि उन्होंने इतना आदमी रखा हुआ है, तो क्या इसको कभी नहीं पकड़ सकता है क्या? मैंने आगे भी कहा ना, ये चेक पोस्ट है यहाँ पे। मैंने आगे भी कहा है कि माइनिंग डिपार्टमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जी ना, रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसका पास मैन पावर है, वो मैन पावर को सैलरी दिया जाता है। और हर जगह पर जहाँ पर इस प्रकार का जो पॉसिबिलिटीज एरिया है, उसमें उसका मिनरल गार्ड्स को नियुक्त किया जाता है, इंडोर्स किया जाता है, ड्यूटी डिटेलमेंट घर में ऐसे बैठने के लिए तो नहीं देता। नहीं, वो उसका काम है, वो रात को भी करना चाहिए नियम से, तो हम रात को माइनिंग होगा। एक देखा है कि हम दोनों लिस्ट को भी देखा है, मैक्सिमम उसमें औरतें हैं, क्या वो कर पाएगा क्या? वही तो मैं सबसे शॉकिंग लिस्ट तो हम दोनों के पास सामने निकला हुआ है। ये जेंडर इक्वलिटी, जेंडर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा जी, बिल्कुल मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको गलत ढंग से नहीं लेना है। लेकिन मैंने देखा है लिस्ट को, पूरा औरत है या कोई लड़की है, लेडीज है जी, वो मेरा ख्याल से नहीं सकेगा। मेरा ओपिनियन, क्योंकि रात को भी ये माइनिंग एक्टिविटीज होता है, और रात को कहाँ माफिया होता है, तो रात को ही मैक्सिमम होता है, बाहर वो होते रहता है। वहाँ बिहार में, यूपी में सैंड माफिया का अरेस्ट होता है। फिर ये सब माफिया लोगों को क्या है कि ये सब जो है वहाँ बाहर पे तो क्या है कि नेता से लिंक होता है, ऊपर वाले से। यहाँ तो थोड़ा इंडिविजुअल लेवल में माफिया हो रहा है शायद, हमको इतना आइडिया नहीं है ना, लेकिन ये गलत है जो भी हो रहा है। और लेडीज को जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट किया, मैं रिक्रूटमेंट को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल लेडीज का भी काम इक्वल होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से ये नेचर ऑफ ड्यूटी बिल्कुल ये तो टफ है जी। रात को माइनिंग निकल जाएगा, औरतें कहाँ आएंगे बेचारा, उसका भी अपना घर संभलना है, ये सब देखना है, पति बच्चा को भी संभलना है कि नहीं जी। वो कहाँ रहेंगे? और अगर सेंसिटिव एरिया में उसका पोस्टेड होता है तो सामने में होना चाहिए मेरा ख्याल से, नहीं तो लड़की लोग नहीं सक देगा होगा शायद। एज एडवोकेट, एज पैसे से आप एडवोकेट है, उसके बाद दूसरी तरफ जब हम बोल रहे हैं आप एक नदी को साफ सुथरा रखने के लिए एक्टिविस्ट है, इसके मुताबिक ये इसको लेकर के किस डिपार्टमेंट को दिया जा सकता है? या में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट होंगे, चीफ सेक्रेटरी तो होंगे, सेक्रेटरी माइनिंग होंगे जी, डीसी होंगे जी। इसके बाद यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जैसे एडीसी होगा, सीओ होगा, एसडीओ होगा, वो सब का ड्यूटी है। मेरा ख्याल से माइनिंग हम इतना ज़्यादा वहाँ गो थ्रू नहीं किया है, वो लोग बोर्ड्स मेंबर होंगे, क्योंकि वो सब क्या है कि स्टेक होल्डर्स है, वो देख रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होंगे,
PCCF, बिल्कुल, यहाँ का DFO होंगे। सुना है ये सब एरिया पूरा फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया में तो एक्चुअली एक्टिविटी होना ही नहीं चाहिए। जी जी जी। तो आपके मुताबिक मतलब ये जितना भी जो रेस्पोंडेंट है इसके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है? दर्ज किया जाए। चलिए, तो ये है, क्योंकि ये बात को, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना जरूरी है। और सरकार के मुताबिक क्या होता है, जब हम लोग माइनिंग, जियोलॉजी माइनिंग की बात करते हैं, अगर यहाँ से आप एक ट्रिप भी मिट्टी या फिर पत्थर उठा के ले जाता है तो वो सरकार के रिकॉर्ड में होना चाहिए, हिसाब होना। हाँ, वही पैसा जो है एक्सचेकर में जाता है। तो ये है। तो माइनिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है अपने आप में। जियोलॉजी एंड माइनिंग जो है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, लेकिन बहुत कम सुनाई देता है कि ये लोग एग्जैक्टली करता क्या है। तो आज हम खुद यहाँ पर हमने शिकायत किया हुआ है इस काम के लिए। हमने बोला कि यहाँ पर जो भी माइनिंग चल रहा है ये गलत हो रहा है। यदि सरकार की तरफ से, माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके पास जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो भी यहाँ से माइनिंग कर रहा है, उनके पास अगर नोटिस, लीगली नोटिस है कि यहाँ से माइनिंग कर सकता है, देन कुछ इशू नहीं है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये नदी है, जो इतना सुंदर जो है वातावरण है, इसको डिस्ट्रक्शन करना, इसको डिस्ट्रॉय करना, क्या ये जो ये काम यहाँ पर कर रहा है उसका जिम्मेदार नहीं है क्या? या जो अधिकारी जिसको नियुक्त किया गया है उसका जिम्मेदार नहीं है क्या? माइनिंग डिपार्टमेंट का क्या डायरेक्टर सो रहा है क्या? M2 यहाँ का सो रहा है क्या? जो MG है वो सो रहा है क्या? या फिर जो सेक्रेटरी है माइनिंग का वो सो रहा है क्या? कुछ दिखता नहीं। या ये लोग ने अपना एक जो है कमाने का जरिया इसको बना लिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन SD जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ पहुँच करके इस बात को, यानी हम लोग पब्लिकली मतलब बता सका कि जहाँ जहाँ ये गलत धंधा जो हो रहा है इसको लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि आप संक्यूब्यू को लेके कर रहा है, लेकिन अरुणाचल के लोगों को, खासकर रिवर को लेकर के और ये पॉल्यूशन को लेकर के और ये जो फॉरेस्ट को लेकर के, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे हमारा ह्यूमन जो एवोल्यूशन है वो नदी का शादी हुआ है। जैसे कि अब ऐसे एक भी बस्ती नहीं मिलेगा, ऐसे एक भी जनजाति नहीं मिलेगा जो नदी का किनार ना बसा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पानी सबसे बड़ा, सबसे बेसिक प्रायोरिटी है जी। वो नहीं होगा तो हम लोग का लाइफ होगा ही नहीं। तो ह्यूमन एवोल्यूशन को आप देखो, नदी का किनारी हुआ है। ये पोमा के लोग हैं, पारे पापम पारे इसे बैठ के आया, या जाली में जैसे रंगा नदी जो पांजोर है जी, जैसे कि हम कमिंग के हैं, हम कमिंग के किनार में बसा है। जैसे आप कुरुंग का किनार में बसा है। कोई भी हो, कोई भी जनजाति, ह्यूमन एवोल्यूशन जो है बिल्कुल निर्भर करता है पानी में, जो हमारा नदी में। तो नदी, हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूरा नदी है जी। तो कल को आफ्टर 1000 ईयर्स, अगर आज से हम लोग अगर नदी को प्रोटेक्शन करना नहीं सीखेगा, नहीं करेगा, प्रिजर्वेशन के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, आज से 1500 या 100 साल का बाद में ये नदी नहीं रहेगा, तो हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो पूछेंगे कि यहाँ नदी था कि नहीं, ये पोमा क्या को बोलता है कि नहीं जी। तो हम आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई करते हैं। हम जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है वो अब लोगों के लिए हम लाता है, सब लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ये एनवायरनमेंट है, ये सब का घर है, इकोसिस्टम सब का घर है। और ये इकोसिस्टम का अंदर में हम सब रहते हैं। अब बड़ा बड़ा बंगला बना के आप कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके देखो, होगा नहीं जी। तो ये सब मैसेज हम देना चाहते हैं कि जितना भी अपना जगह में जो भी नदी है उसको प्यार करो। नदी आपका परिवार है, क्योंकि वो नदी से आपने क्या नहीं किया हो, वो नदी से पानी तो मिलता ही है। और आपका जो फूड्स है, जो जैसे कि मछली है, आप अपना खाता है कभी कभी ट्रेडिशनल लोकली ये करके। और नदी का सामने घर बसना भी बहुत फ्रेशनेस होता है जी, है कि नहीं। ये हमारा अरुणाचल को अरुणाचल कहा जाता है, लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलता है कि नहीं। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लैंड तो सन तो वहाँ से निकलते रहेंगे, लेकिन अरुणाचल का एक सुंदरता जो है नदियों पर भी तो निर्भर है। तो ये नदी ही नहीं रहेंगे, नदी नाला बन जाएंगे तो अरुणाचल में आना कौन चाहेंगे? अरुणाचल का खूबसूरत गायब हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो इस चीज़ को, नदी को बचाना, नाला में नदी को नाला बनाना, ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना है। नाला को हो सके तो नदी बनाना चाहिए जी जी जी, है कि नहीं। और नदी सबसे बड़ा है कि हम लोग को तो फायदा होता ही है, लेकिन नदी जो किसी का घर भी होता है जी। जैसे मछली है, मछली सिर्फ नहीं है, अनेक प्रकार का वहाँ एल्गीज होता है, इंसेक्ट्स वगैरह होता है, वो उसका घर है। तो अरुणाचल का जनता को हम सिर्फ एक सवाल का साथ में अपना सबब करना चाहूँगा। आपका घर को अगर कोई गंदा करेगा, छेड़छाड़ करेगा, आप कैसे लगेगा? उसी प्रकार से अब नदी को बर्बाद कर देता तो मछली लोग, वहाँ का जितना एक्वाटिक स्पीसीज है वो कितना रोता होगा, लेकिन उसको हम महसूस नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना जो गांव में, जो सामने में या बस्ती में या टाउन में नदी है,
उसको आप सब लोग बचाना चाहिए ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी भी वो नदी को देख सके, देख पाए। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए बोलते हैं ना कि हमको अपने लिए नहीं, हमारे जो आने वाला जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए काम करना चाहिए। आप अभी सोच रहा है कि इस पत्थर को उठाकर, इस सेंड को उठाकर आप अपना बड़े बड़े मकान बना लेंगे, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस मकान को आप अपने बच्चों के लिए बना रहा है ना, आपका बच्चों का भविष्य ही ठीक नहीं होगा तो वो मकान को बना के भी तो फ़ायदा नहीं है ना। इसको सोचना चाहिए, जैसे SD लोधा साहब ने कहा है। साथ ही साथ में उन तमाम जो नदी का डिस्ट्रक्शन करने का जो माफिया जो चला रहा है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप माफिया कीजिए, कोई आपसे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आप अगर करता है तो प्रॉपर वे में कीजिए, प्रॉपर गवर्नमेंट के NOC ले करके कीजिए, माइनिंग से NOC ले करके कीजिए, और अपना एक डिजाइनेटेड जगह से आप जितना माइनिंग करना है कीजिए। एक नियम होता है उसका, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप NOC लीजिए, फॉरेस्ट से आप लीजिए, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको लेके करना चाहिए। इसीलिए जितने भी जो लोग यहाँ पर ऐसे माफिया जो चला रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए देखते हुए इस प्रकार का अगर डिस्ट्रक्शन अगर नहीं करता है तो अच्छा होगा। साथ ही साथ जो माइनिंग डिपार्टमेंट है, आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपको जिस प्रकार गवर्नमेंट ने ड्यूटी दिया है, गवर्नमेंट ने जैसे आपको जो एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, और आपका जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को रोकना आपका जिम्मेदार है। आपको सोना नहीं चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए आपको करना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैं इस केस को लेकर के बहुत कंसर्न हूं और मैं आगे जाऊंगा, और जितना हो सके जिस भी लेवल जाता है मैं ज़रूर जा करके आगे भी मैं अपील करूंगा जितना हो सके, ताकि अपना इस नदियों को बचा सके। और घर बनाने से, पत्थर लेने से कोई मना नहीं है, लेकिन एक जगह होता है, काम करने का तरीका होता है, ऐसे करना चाहिए जैसे SD साहब ने भी कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों को आपको समझ में आ रहा होगा, खासकर जो माइनिंग डिपार्टमेंट है। हम दोनों को यहाँ से इजाज़त दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आकर के इस बहुत बड़ा मुद्दा को पब्लिक तक रखने का मौका दिया। थैंक यू।